हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक ठाक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जुनी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं हैदराबाद के सबसे बड़े और मशहूर एग्जीबिशन में, जिसको आप लोग सब नामपल्ली और नुमाइश के नाम से जानते होंगे। और नुमाइश में आपको शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बो मिलने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और आपको भी अपने साथ हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं। और ये एग्जीबिशन हर साल आता है, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के 15 से 20 फरवरी तक रहता है। और यहाँ हर तरह के स्टॉल्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, फैशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक होम डेकोर की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी बहुत अच्छी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और बने रहिएगा व्लॉग में। चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सूट दिख रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे आ गई इसको देखने के लिए। सूट तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा था तो मैं नहीं ले सकी। उसके बाद अभी हम और भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से दिख रहे थे, तो मैं सबको चेक कर रही थी एक एक करके कि कोई तो साइज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मतलब बच्चे वाले भी ड्रेसेस ज़्यादा थे, और उसके बाद यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें थी। फिर मैं आ गई यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे एक्सेसरीज़ मुझे दिखी थी, चेन वाली जो नेकलेस होती है छोटी सी प्यारी सी, मैंने वही। तो जब मैं ये देख रही थी ना फ्रेंड्स, तो इसका रेट मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि इसने मुझे बताया था 250। मैं सोच में पड़ गई थी कि ये 250 का तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं जब मुंबई गई थी ना तो सेम ऐसा ही हमने लिया था 40 to 50 रुपीज़ में। आई थिंक उतना मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन इतना ही था। तो मैं सोची कि चलो आगे भी और भी सारे स्टॉल्स होंगे, वहाँ पे देखते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट आगे आई ना, तो फिर मुझे पता चला कि ओह, वहाँ पे मतलब हर कोई जो है ना, हर तरह के रेट्स रखे हैं। तो आप भी जाओ ना अगर वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जिधर आप गाड़ी पार्क करोगे ना, आपको एंट्री भी उधर ही से लेनी होगी। तो जब आप एंटर करते हो तो एंट्री पे ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे, मतलब दुकानें दिखेंगी छोटी छोटी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन आप उसके कॉस्ट जो है ना, वहाँ पे स्टार्टिंग वाले जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हाई करके रखे हुए, बाकी आप अंदर आओगे तो अच्छे आपको रीज़नेबल में दिखेंगे। फिर हमने बेडशीट देखी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, बांधनी ड्रेसेस, तो मैं वहाँ पे चली गई। फिर वहाँ पे हमने देखे, लेकिन कुछ कलर भी अच्छा मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे उसका दुपट्टा पूछा तो उन्होंने कुछ शेडेड दुपट्टा बताया, तो इसलिए मुझे दुपट्टा उसका कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर हमने यहाँ पे देखा नाइट ड्रेसेस, को अच्छे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे, लेकिन उसके कपड़े जो होते हैं ना, वो कपड़े आपको नहीं पसंद आएंगे। आप देखना उसको छू करके तो फिर आपको समझ में आएगा। बाकी नुमाइश जो है अच्छा है, स्टॉल्स जितने भी लगे हुए थे, छोटे छोटे बड़े, यानी कि जितनी भी चीज़ों के थे, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे वो मुझे निकाल के दिखा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आगे बढ़ गई। फिर मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं, आगे कहीं दूसरा तीसरा और भी होगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जीबिशन है। तो आप एक जगह पे ठहर के, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके लेना ज़रूरी नहीं है। आप आगे चलो, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे जा रहे थे, फिर हमें दिखा ये प्यारा सा टॉय ट्रेन, जिस पे आप बैठ कर के पूरा एग्जीबिशन एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको चलने का मन नहीं है तो आप आराम से इसकी टिकट बुक कर लो, उसके बाद बैठ जाओ। फिर सिर्फ आपको अगर घूमना है तो चारों तरफ, बाकी शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है अगर आपको, तो आप इस पे बैठ कर के आराम से घूम सकते हो। यहाँ ना आपको हर स्टेट के अलग अलग सेक्शन दिखेंगे, जैसे कश्मीरी हो गया, लखनवी सूट हो गया, और चिकनकारी का जो सूट होता है वो, बाकी बंगाली सा, ये सारी बंगाली ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो आपको हर अलग अलग सेक्शन में दिखने को मिलेंगी। कश्मीरी ड्रेसेस, राजस्थानी ड्रेसेस, बांधनी ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे देखने को मिलेंगी। और हाँ, यहाँ पे आओ तो आप यहाँ पे ना इयररिंग्स वगैरह, बैंगल्स, झुमके, ये सारी चीज़ें ट्राई करना। क्या मालूम आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आ जाएंगी जो आपको, शॉपिंग आपकी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी से एक शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे झुमके थे, मैंने एक दो लिए जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे सोच रही थी कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है, तो मैं पूछ रही हूँ कि अभी हम यहाँ जा चुके हैं, यहाँ जा चुके हैं, मतलब मैं एक एक चीज़ करके यहाँ पे गिन रही हूँ कि हमारा ये चीज़ हो चुका है, ये हो चुका है, अब नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लेके चलते हैं।
मैं ना नुमाइश में बहुत बार जा चुकी हूँ। यहाँ तो हैदराबाद में तो गई हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं, जब अलीगढ़ में थी ना, तो मैं शादी से पहले वहाँ 2 से 3 बार मैं जा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ के रेट्स और यहाँ के रेट्स बहुत अलग है। मैं दोनों को अगर कंपेयर करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग है। यहाँ हैदराबाद के जो है ना रेट्स बहुत हाई है, लेकिन वहाँ अलीगढ़ में जो तो कहते हैं कि नुमाइश जो है ना घूम फिर करके हर। फिर मैं सोच रही थी कि रेट्स इतने ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जब हम लोगों ने शॉपिंग की थी ना, तो बहुत ही मज़े की शॉपिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ के रेट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं रहते थे। और लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखा है कि नुमाइश में हैदराबाद के जो है ना रेट्स थोड़े आपको हाई दिखेंगे। उसके बाद मेरी हिम्मत देखो, मैं आकर के यहाँ पे खड़ी हो गई कि मैं बॉक्सिंग करूँगी। ठीक है, मैं पंच बॉल पे पंच मारूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गलती से भी मत करना, वरना हाथ लेके वापस घर नहीं जा पाओगी। फिर मैंने छोड़ दिया डर से कि ऐसा है क्या। फिर यहाँ पे कोई यहाँ पे कर रहे थे सामने, ये देख रहे हो ये। फिर मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो गई। मैंने सोचा चलो इनका पंच देख करके अभी समझ में आ जाएगा कि कितना हैवी पंच होता है। फिर जब मैंने इनका पंच देखा ना, तो मुझे लगा कि भाई मैं बच गई हूँ, वरना मेरे हाथ टूट जाते थे। तो अभी मुझे दिखा यहाँ पे पाकीज़ा पहनावा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक ऐसा गेम जहाँ पे आप कभी जीत ही नहीं सकते हो। ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है, कोई जीता है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं तो सोच ही रही थी खेलने का, लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग लगाया, अरे ये इसका जो बॉल है ना, जो ये दे रहा है डालने के लिए, वो तो बहुत ही हैवी और जो जंपिंग बॉल होता है ना, वो वाले बॉल है। तो यहाँ पे तो आपका बनता ही नहीं है, ये उल्लू बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं फंसने वाला है। तो ये बच्चे की गेम देखो, इसको हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे थोड़ा हल्लू डालो, लेकिन बच्चा बेचारा इतना हल्लू हल्लू डाल रहा था, लेकिन तब भी वो चीज़ नहीं हो रहा था। ये देखो, ये बता रहा है, लेकिन तब भी जो है ना वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो वहाँ पे से पास से डाल रहा है, उसको इधर से डालना है। दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। ऐसा फेंकना है, कॉर्नर को फेंका तो हाँ, नहीं तो वो कूद के बाहर आ जाता। एक गए ये ऐसे गेम्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग बच्चे बेचारे एक्साइटमेंट में वहाँ पे चले तो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि ये सारे ट्रिक्स हैं उनके, कि वो वहाँ पे अपने सिर्फ पैसे बनाने होते हैं उनको। तो वहाँ पे मैं तो थोड़ी सी समझदारी से काम ली। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या ऑप्शन था कि 3 बॉल एटलीस्ट आपके जाने चाहिए, 1-2 से जाने से कुछ नहीं होता। और वो तो खैर होने वाला था नहीं, क्योंकि बॉल आपने देखा वो जंपिंग बॉल था, कितना हैवी मतलब रहता है वो। एक हल्का सा उसको भी अगर आप वो फेंकोगे ना, तो वो कूद के बाहर आ। यहाँ पे ये लोग वाटर पॉइंट्स को चेक कर रहे थे कि क्या पता सही टाइम पे ये काम भी करेगा या नहीं। बस अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो कुछ भी गलत। तो चलिए अब करते हैं हम थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि यहाँ पे राइड्स जो है ना, वो भी बहुत ही अच्छे राइड्स सब दिख रहे हैं। देख रहे हो आप सामने हमारे कितने सारे राइड्स दिख रहे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। तो बस चलिए देखते हैं हम क्या क्या एंजॉय। तो यहाँ पे जेंट व्हील है, ब्रेक डांस राइड है। आपको कौन कौन सा राइड पसंद है वो आप कमेंट्स करके बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इन दोनों पे जाने का तो बनता ही नहीं है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे से गेम्स है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से राइड्स है। तो चलिए वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सामने बच्चे आराम से मस्त अपनी राइड्स में बैठे हुए हैं। बस अब ये घूमने वाला है, तो हम बस यहाँ पे से देख करके एंजॉय करेंगे। और सामने हमारे ब्रेक डांस भी है, जेंट व्हील भी है, लेकिन मैं तो किसी में नहीं जा सकती, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। इन सब पे मुझे डर लगता है, किसी पे चक्कर आते हैं, किसी पे कुछ होता है। ट्रेन वाले पे बैठूंगी मैं, ट्रेन वाले पे चलो देखने जाते हैं। तो पापा कितना, ये सामने जो है ना, ये मौत का कुआं है। कितना टिकट है उसका पता करो और चलो देखते हैं।
हैंड व्हील, इस पे किस किस को आता है मज़ा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। एक बार मैं ऊपर जा करके, वहाँ पे सबसे ऊपर जा करके रोक दिया था। उसके बाद जो मैंने चिल्लाया, जो इतना बेचारे को मजबूरी में रोकना पड़ा नीचे ला करके। ये झूला बंद क्यों है? क्यों बंद है? एक्सीडेंट हुआ था, ये ऊपर अटक गया था। इस वाले झूले में परसों एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये बंद है। बच्चे वाले पे चलते हैं, बच्चे वाले पे डर नहीं लगता। ये वाला ऊपर जाता होगा ना, ये सामने वाला ये जो झूला, ये ऊपर जाता होगा एकदम। फिर तो ये इसमें भी मैं नहीं जा सकती, ये भी बहुत खौफनाक लगेगा मुझे। अरे ये बच्चे वाला है, इसमें तो जा सकती हूँ मैं। ये भी ऊपर होता है, उठता है ऊंचा, गोल गोल घूमता है ना, और वो जो हाइड्रोलिक है ना, हाँ। ऊपर होता है। फिर छोड़ो, झूले वूले की कहानी खत्म करो, हम सिर्फ देखेंगे, एंजॉय करेंगे। देखो इधर ये और ऊपर से आएगा नहीं, अभी और जाएगा, नहीं जाएगा, वो राउंड फिरेगा। तुम चले जाओ ऊपर। देखने के बाद ना मेरा दिल करता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन फिर वहां पर जाने के बाद वापस आ जाऊं। अब आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखो। शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के बाद पूरा नुमाइश हमने घूमने के बाद भूख लगना तो लाजमी है ना, तो बस भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, तो अभी हम चलेंगे फूड कोर्ट। तो चलिए कुछ खाते हैं। तो शॉपिंग हो गई है और एंटरटेनमेंट भी हो गया है, जबकि मुझे बहुत डर लगता है झूले पे, इसलिए मैं नहीं बैठी कहीं पे भी। और अभी हम लोग आए कुछ खाने के लिए, घूम फिर करके थक करके भूख लग गई है, तो अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद वापस चलेंगे घर। आ गया है पाव भाजी, बहुत फास्ट नहीं आया। एकदम काला काला वीडियो। अभी हम लोग हैं ज्वेलरी वाले सेक्शन की तरफ। इधर आपको पूरे ज्वेलरी वगैरह मिलेंगे, एक्सेसरीज सारे, कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग। ये पूरा एक सेक्शन ही है इधर ज्वेलरी का, एक्सेसरीजों का। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का एग्जीबिशन ब्लॉग, और पूरा कंप्लीट पैकेज एक तरह से आपको यहाँ पे मिलता है एग्जीबिशन में। कितना आवाज़। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एग्जीबिशन ब्लॉग, और यहाँ पे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फूड तीनों चीज़ आपको मिलेगा। तो जब भी अगर आप हैदराबाद आते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करना मत भूलें, और जो लोग हैदराबाद से हैं वो तो बिल्कुल ही मत मिस करना। हो चुका है हमारा, हमने एंटरटेनमेंट भी हो गया, हमारा फूड भी हो गया, और अभी शॉपिंग भी हो गई है, तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से घर जाके।